हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर गुड़िया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी सुबह के बज रहे हैं 9। मेरा सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा बर्तन, प्लस मैं नहा के भी बिल्कुल रेडी हूँ। और अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और ब्रेकफास्ट में आज मेरा बनाने का मन कर रहा है उपमा। तो चलिए देखते हैं मैं मेरे स्टाइल में उपमा कैसे बनाती हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था लास्ट ब्लॉग में कि मैंने सारे किचन के जितने भी सामान है जो खत्म हो चुके थे वो मैंने ऑर्डर किया है, तो वो आ चुका है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। तो आइए देखते हैं उपमा मैं कैसे बनाती हूँ। गाइस, उपमा बनाना बहुत ही इजी है और इसमें बहुत ज़्यादा सामान नहीं लगता है। बहुत ही कम चीज़ों से बहुत ही अच्छी तरह से इसका ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। मैं खुद इसे बहुत ही कम चीज़ों से बनाने वाली हूँ, सिर्फ मटर प्याज और कुछ मसालों से मैं इसे बनाऊंगी। तो आइए देखते हैं मेरे प्रोसेस से मैं उपमा कैसे बनाती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। सो गाइस, सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे सूजी, जिसे हम रवा भी बोलते हैं। इसे हम फ्राई कर लेंगे बिना घी के। अब ये अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। इसे मैंने 5 मिनट तक फ्राई किया है। अब मैं इसे एक अलग प्लेट में निकाल दूंगी। इसे अच्छी तरह साफ कर ले। अब मैं कढ़ाई में डालूंगी 2 टेबल स्पून घी। आप चाहे तो इसे मस्टर्ड ऑयल या रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हो। घी डालने के बाद मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी जीरा। जीरा जब थोड़ा सा चटक जाए तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। मैंने यहाँ 2 प्याज लिया है मीडियम साइज का। इसे अच्छी तरह चला दें और प्याज को ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। प्याज को 2 से 3 मिनट तक भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे कड़ी के पत्ते। मैंने कड़ी पत्ते स्टार्टिंग में इसलिए नहीं डाला था क्योंकि कड़ी पत्ते जल जाता है, फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। इसलिए थोड़ी देर जब प्याज भून जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे कड़ी के पत्ते। और कड़ी पत्ते डालने के बाद हम इसमें डालेंगे मटर। मटर डालने के 2 मिनट बाद ही हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। मैं बहुत ज्यादा मसालों का यूज नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ 1/4 टेबल स्पून डाल रही हूँ धनिया पाउडर, 1/4 टेबल स्पून डाल रही हूँ जीरा पाउडर और ½ टेबल स्पून के अप्रॉक्स हल्दी पाउडर। इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। साथ ही हम इसमें डालेंगे टमाटर। मैंने 1 टमाटर को बारीक चॉप कर लिया है। अब सारे मसालों को डालने के बाद हम तुरंत इसमें डाल देंगे नमक, ताकि हमने जो इसमें टमाटर ऐड किया है वो जल्दी से गल जाए। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें, क्योंकि किसी को ज्यादा नमक पसंद आता है, किसी को कम। तो मैं थोड़ा कम ही डाल रही हूँ क्योंकि मैं कम नमक यूज करती हूँ। अब जैसा कि आप देख रहे हैं सारे मसाले अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी पानी। मैं यहाँ 1.5 गिलास के अप्रॉक्स पानी डाला है। इसे अच्छी तरह मिक्स कर ले। और अब मैं इसमें डालूंगी फ्राई की हुई सूजी। इसे धीरे धीरे मिक्स कर ले और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। और धीरे धीरे जब सूजी फूलना शुरू करेगी तो पानी अपने आप वो सोख लेगी। तो फिर हमारा उपमा बिल्कुल तैयार हो जाएगा खाने के लिए। तो बस यही प्रोसेस था उपमा बनाने का और यह बहुत ही इजी वे में बन जाता है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो आप लोगों के घर में अगर कुछ अवेलेबल ना हो और सूजी अवेलेबल हो तो सूजी से हम बहुत सारे ब्रेकफास्ट के ऐसे डिशेज हैं जो बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। सो मिलते हैं ब्रेकफास्ट पे। सो गाइज, मेरा उपमा बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैं गैस ऑफ करूंगी और इसे प्लेट में निकालूंगी।
सर्व करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। और यह जितना देखने में अच्छा लग रहा है उससे कहीं ज्यादा यह खाने में अच्छा लगता है। तो चलिए अब मैं इसे खाने के लिए जा रही हूँ। गाइस, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी है, तो आप लोग जरूर ट्राई करें एक बार। कैसा लग रहा है? टेस्टी बना है? सो गाइस, मैं आपसे मिलती हूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद। सो बाय बाय। सो गाइस, मेरा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया है और मेरा मन कर रहा है अभी कि मैं अपने नेल्स पे नेल पेंट अप्लाई करूं। तो आज मैं लगाने वाली हूँ ब्लैक कलर की नेल पेंट। मैंने कल ही अपने नेल्स को साफ किए हैं थिनर से, तो आइए देखते हैं और अप्लाई करती हूँ मैं अपने नेल्स पे नेल पेंट। आप लोग कमेंट्स करके बताना कि आप लोगों की फेवरेट कलर कौन सी है नेल पेंट की। वैसे मेरी फेवरेट कलर ब्लू है, रॉयल ब्लू जो होती है वो, लेकिन आज मेरा मन कर रहा है ब्लैक कलर की नेल पेंट लगाऊं। सो मैं आज ब्लैक कलर की ही लगाऊंगी। सो गाइज, मैंने अपने नेल पे ब्लैक कलर की नेल पेंट अप्लाई कर ली है। और आप लोग भी कमेंट्स के थ्रू बताना कि आप लोगों को कौन सी कलर की नेल पेंट ज़्यादा पसंद है और कौन सी कलर की नेल पेंट आप लोग अपने नेल्स पे ज़्यादा अप्लाई करते हो। तो ये है मेरी नेल पेंट जो बहुत ही प्यारी लग रही है। तो फिलहाल मैं इसे रख देती हूँ यहीं, बाद में इसे अपने जगह पे रख दूँगी। और गाइस, ये जो ये वॉच है फास्ट ट्रैक की वॉच है, और इसे दिया था मुझे मेरे हस्बैंड ने मेरे फर्स्ट बर्थडे पे, मतलब मेरे शादी के बाद जो मेरी फर्स्ट बर्थडे हुई थी उस पे उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था। ये काफ़ी प्यारी वॉच है और ये ब्लैक कलर की वॉच है। और इस सबसे मेन बात है, इसकी पैकेजिंग बहुत ही मुझे पसंद आई और ये घड़ी बहुत ही अच्छी है। ये मेरी फेवरेट घड़ी, अब तक की सबसे प्यारी घड़ी है मेरी। वैसे एक और वॉच थी जो मुझे मेरी मम्मी ने दिया था और मेरी शादी से पहले, सो वो वॉच भी मैंने काफ़ी दिनों तक मैं उसका यूज़ की हूँ। और ये शादी के बाद मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया था, तो मैं इसे अब यूज़ कर रही हूँ। सबसे मेन बात कि इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फास्ट ट्रैक की पैकेजिंग ऐसी ही होती है। सो मैं इसे रख देती हूँ।
सो गाइज़, मैंने जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने ग्रोसरी का जो भी सामान था, किचन का जो भी ख़त्म हो चुका था, उसे मैंने ऑर्डर किया था। सो वो कल शाम में ही आ गई थी, जिसे मैंने अच्छी तरह वॉश करके कल ही और बाहर रख दिया था, और आज दोपहर तक पूरा वो बाहर ही रहा है धूप में। सो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने कौन कौन सा सामान लिया था, और वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो मेरे घर में। सो गाइज, ये है मेरी सारी ग्रॉसरी की शॉपिंग, जिसे मैंने परसों ऑर्डर किया था और ये कल शाम में आ गया है। इसमें जो भी वॉश करने वाली चीज़ें थी उसे मैंने अच्छी तरह वॉश करके फिर इसे धूप में सुखा के पूरे दिन, और अभी मैं इसे अंदर लेके आई हूँ। तो जो भी वॉश करने वाली चीज़ें थी उसे मैंने वॉश किया, और जिसे मैं नहीं कर सकती थी उसे मैंने अच्छी तरह कपड़े से पोंछ के फिर उसे धूप में रखा कुछ देर। जैसे ये गरम मसाला, इसे मैं पानी में नहीं भिगो सकती थी, तो इसे मैं अच्छी तरह सैनिटाइज करके फिर धूप में रख के फिर इसे घर लेके आई हूँ। तो आइए देख लेते हैं मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था। ये है बेसन, ये गणेश ब्रांड का बेसन है और मैं यही बेसन यूज़ करती हूँ। बट मैं जब घर जाती हूँ, गांव जाती हूँ, तो वहाँ से लेके आती हूँ, बट अभी वो ख़त्म हो चुका है तो मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था। तो ये बेसन काफ़ी अच्छी होती है। तो ये रहा बेसन। सेकंड है शुगर। शुगर मैं वैसे मेरे यहाँ बहुत कम यूज़ होता है शुगर का, बट मैं मीठा बनाते रहती हूँ कुछ मिठाई वगैरह, तो उसमें ही बस यूज़ होता है। चाय तो वैसे भी बहुत कम पीती हूँ। तो मैंने 2 पैकेट शुगर ऑर्डर किया था, एक ये और दूसरा ये। तो ये 2 पैकेट शुगर। ये डिटॉल साबुन, और ये 1 पैकेट मैदा। मैदा मैं इसलिए मंगवाती हूँ क्योंकि शाम के स्नैक्स के लिए निमकी वगैरह या फिर कभी समोसा खाने का मन किया, तो इसलिए मैं मैदा स्टॉक में रखती हूँ। हमेशा नहीं बनाती, बट कभी कभी स्नैक्स खाने का मन किया तो, या फिर केक में भी मैदा का यूज़ होता है, तो इसलिए। और ये है फॉर्चून, जो कि सोयाबीन ऑयल है। मैं यही ऑयल यूज़ करती हूँ खाने के लिए। और साथ ही मैंने मंगवाया था 2 पैकेट मस्टर्ड ऑयल। वो रिफाइंड ऑयल थी और ये है मस्टर्ड ऑयल। सब्जी वगैरह में मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करती हूँ, और अगर कुछ तलना हो जैसे पूरी वगैरह तो फिर मैं रिफाइंड ऑयल का यूज़ करती हूँ। इसके अलावे है चना दाल। चना दाल मैंने 2 पैकेट ऑर्डर किया था, तो ये 2 पैकेट चना दाल। और 1 पैकेट गरम मसाला। गरम मसाला मैं एवरेस्ट का यूज़ करती हूँ, बट एवरेस्ट का वो दिख नहीं रहा था, तो मैंने कैच का ही ऑर्डर कर दिया। सो ये भी काफ़ी अच्छा होता है, कैच का भी अच्छा होता है। और साथ ही है नमक, ये टाटा सॉल्ट। और इसके अलावे है सूजी। सूजी का मैं स्नैक्स ज़्यादा बनाती हूँ, जैसे उपमा हो गया या फिर हलवा हो गया, ये सब कुछ ज़्यादा बनता है मेरे यहाँ, तो मैं इसलिए सूजी स्टॉक में रखती हूँ। बाकी इसके अलावे भी कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक धूप में ही है, जैसे कि आटा, रोटी बनाने वाली आटा जो होती है वो वाली आटा, और कुछ सब्जियां थी, और कुछ और भी पैकेट्स वगैरह है जो अभी तक धूप में ही है। वो अच्छी तरह सूखी नहीं थी, तो इसलिए मैं उसे घर के अंदर नहीं लेके आई हूँ। सो गाइस, ये थी मेरी आज की ग्रॉसरी वाली शॉपिंग। और जो सामान अच्छी तरह नहीं सूखे हैं, वो अभी तक धूप में ही रखे हैं, उसे मैं अंदर लेके नहीं आई हूँ। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो अवेलेबल नहीं थी, ऑनलाइन भी नहीं मिल रही थी। जैसे कि पोहा हो गया, पोहा भी नहीं मिल रहा था। डिटर्जेंट हो गया, जिससे वो कपड़े धोने वाली सर्फ होती, वो भी अवेलेबल नहीं थी। तो मैं देखती हूँ पास की दुकान से अगर मिल गया, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। जैसे सर्फ हो गया, कपड़े नहीं धोऊंगी तो फिर पहनूंगी क्या। सो ये सब मैं पास की दुकान से ले आऊँगी। सो टेंशन की कोई बात नहीं है। और अभी सभी सभी जितने भी लोग हैं, सब के सब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है, बट क्या कर सकते हैं, अभी माहौल ही ऐसा है। तो जितना हो सके अपने घर में ही रहिए।
सो गाइज अभी मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट, और रेस्ट करने के बाद मैं तैयारी करूँगी खाना बनाने की। और खाने में आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा और चावल। सो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं अपना काम ऑफिस का। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि उनका 20 शिफ्ट चल रहा है, और उनका काम सुबह के 10 बजे से रात के 10-11 बजे तक तो चलता ही है, तो वो तो बिजी रहते हैं। सो गाइस मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद, तब तक मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ। सो गाइज मेरा लंच हो चुका है। अभी दोपहर के बज रहे हैं 2:30, और हम लोगों ने जस्ट अभी 5 मिनट पहले लंच किया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं राजमा चावल बनाने वाली हूँ, सो मैंने बनाया राजमा चावल और उसे मैंने खाया भी, और मेरे हस्बैंड ने वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। मैं फिर कभी आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी कि मैं राजमा कैसे बनाती हूँ। सो गाइज ये था मेरा आज का प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग। अगर मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और गाइज जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी जो भी ब्लॉग्स आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, अगर मेरे ब्लॉग्स में आप लोगों को कुछ कमी लगे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हो कि आप ये डाल सकते हो अपने ब्लॉग्स में, तो मैं कोशिश करूँगी कि उस चीज़ को मैं अपने ब्लॉग्स में डालूँ। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं आपसे कल फिर एक प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।